Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pharma Easy. In this lecture video, we will study about various types of tablet defects. To understand this topic well, watch this video till end and yes, there is one interesting fact related to pharma also. So let's start. Tablet defects. These defects generally occur during the manufacturing process, but sometime during the storage also. So, what are these defects? So, these are weight variation, content non uniformity, hardness variation, friability variation, altered release profile, and visual defects. But in this video today, we are going to discuss only visual defects. Okay, but in brief summary, we can summarize all these defects also. Weight variation, there is the variation in the weight of the tablet. Let us suppose हमने फिक्स कर रखा है कि जो हमारी टैबलेट होगी दैट शुड बी ऑफ 500 mg वेट बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम प्रॉब्लम जो हमारी टैबलेट्स बन के आ रही हैं दे हैव डिफरेंट वेट. सम मे बी ऑफ 400 mg, किसी का वेट 600 mg आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 550 mg आ रहा है. सो देर इज वेरिएशन इन द weight of the tablet. Okay, so this is one defect. Another is content non uniformity. That means the drug dose, जितनी हमारी एक टैबलेट में ड्रग की क्वांटिटी होनी चाहिए वो हमारी यूनिफॉर्म नहीं है. किसी टैबलेट में ड्रग की जो क्वांटिटी है वो कम है, किसी टैबलेट में जो ड्रग की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है. बट हम चाहते क्या है कि हर एक टैबलेट में जो ड्रग का कंटेंट है वो क्या रहे सेम. जितनी ड्रग की इफेक्टिव डोज है उतनी ड्रग हमारी हर टैबलेट में प्रेजेंट होनी चाहिए. बट ऐसा अगर नहीं हो रहा सो दिस इज वन डिफेक्ट. Hardness variation, yes, your tablet, it should be hard enough that it should lie within certain limit. Okay, अगर वो उस लिमिट से बाहर जाती है so that means variation is there. That is not acceptable and your batch is going to be fail. Next is friability variation. Yes, friability standard limit is there. अगर आपकी tablets during the testing अगर उस लिमिट से बाहर जा रही है so that means defect is there and your batch is going to fail again. Next is altered release profile. जब आपकी डिसोल्यूशन स्टडी आप लोग जब करते हो तो जो ड्रग है दैट इज पोज्ड टू गिव अ स्पेसिफिक रिलीज प्रोफाइल जैसा हमने स्टडी कर रखा है. बट जब आप एक्चुअल में वो टैबलेट बन के रेडी होके आ गई नाउ जब आप उसकी स्टडी कर रहे हो तो एक टैबलेट का जो रिलीज प्रोफाइल है वो कुछ और आ रहा है, उसी बैच की जो अदर टैबलेट है उसका रिलीज प्रोफाइल कुछ और आ रहा है, थर्ड टैबलेट का डिसोल्यूशन स्टडी के टाइम जो रिलीज प्रोफाइल है वो कुछ और आ रहा है. सो दैट मीन्स देयर इज अगेन वेरिएशन. बट होना क्या चाहिए, ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपके क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म एंड विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स. ओके, स्पेसिफाइड रेंज में होनी चाहिए ये सारे के सारे आपके पैरामीटर्स. बट अगर ऐसा नहीं होता सो दैट मीन्स दीज आर टैबलेट डिफेक्ट्स. एंड द लास्ट वन इज विजुअल डिफेक्ट्स. विजुअल डिफेक्ट्स मीन्स एज द नेम इंडिकेट जो हमें दिखने से ही पता चल रहा है कि ये टैबलेट हमारी परफेक्ट नहीं है, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो रखी है. विजुअल वी कैन सी विद द नेक्ड आई. ओके, सो व्हाट आर दीज विजुअल डिफेक्ट्स, हम इन्हें एक एक करके स्टडी करेंगे. So visual defects are of different types like picking, sticking, binding, capping, lamination, cracking, chipping, mottling, and double impression. So let's understand these all defects one by one. So the very first one is picking. So picking occurs when a part of the tablet gets stick to the punch surface. अब यहाँ पे आपको पहले क्या इमेजिन करना है, यू मस्ट नो व्हाट एक्चुअली टैबलेट कंप्रेशन मशीन इज. वो कैसी होती है, एक हॉपर रहेगा, हॉपर जिसके थ्रू आप अपने मटेरियल को डालोगे दैट इज द इनलेट, और वो फ्लो करके मटेरियल आपका कहाँ चला जाएगा, डाई कैविटी में. डाई कैविटी में जैसे ही आपका मटेरियल जाएगा, पाउडर मटेरियल, तो नीचे एक पंच होगा लोअर पंच, ऊपर एक पंच होगा दैट इज अपर पंच. अपर पंच आके फोर्स अप्लाई करेगा, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेगा आपके पाउडर्ड मटेरियल पे, और वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस, मटेरियल कंप्रेस हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेज पे जाके लोअर पंच उस टैबलेट को बाहर निकाल देगा और वो टैबलेट बन के आपकी रेडी है. एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन.
बट पिकिंग के केस में क्या होता है, ये जो पंच है आपका, अपर एंड लोअर पंच दैट इज गोइंग टू अप्लाई फोर्स ओवर द पाउडर्ड मटेरियल, आपकी जो टैबलेट जो पाउडर्ड मटेरियल है वो आपका उन पंचेस के साथ चिपक जाता है, पंच के साथ वो मटेरियल आपका स्टिक कर जाता है। और इट मींस वो टैबलेट की, अब जो टैबलेट है वो अब आपकी प्रॉपर नहीं बनेगी, उसके टॉप सरफेस से कुछ ना कुछ मटेरियल अब रिमूव हो रखा है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, यहाँ पे जो आप देखोगे पिकिंग एट द इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ योर टैबलेट, some amount of the tablet is eroded away, कुछ जो टैबलेट का पार्ट है वो वहां से रिमूव हो चुका है और वो किसके साथ चिपक गया है, विद द सरफेस ऑफ द पंच, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। तो पिकिंग, जब टैबलेट का कुछ पार्ट आपके पंचेस के सरफेस के साथ चिपक जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं पिकिंग। ओके, तो कॉज ऐसा होता क्यों है, ये तब होता है जब जो ग्रेन्यूल्स आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपरली ड्राई नहीं होते। ओके, या क्या हो सकता है जो पंचीज हैं उनका जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, वो स्मूथ नहीं है। रफ सरफेस होगा तो मटेरियल इजीली उससे स्टिक कर जाएगा एंड इट गेट रिमूव्ड। सो दिस इज फर्स्ट डिफेक्ट पिकिंग। नाउ सेकेंड इज स्टिकिंग। नाउ अब हमने क्या पढ़ा, अगर टैबलेट का कुछ पार्ट पंचीज के साथ चिपक जाए तो उसे हम बोलते हैं पिकिंग। नाउ स्टिकिंग, अगर टैबलेट मटेरियल, टैबलेट का कोई पार्ट हमारी डाई के साथ चिपक जाए तो हमें इसे बोल देते हैं स्टिकिंग। ओके, सो स्टिकिंग रेफर्स टू द टैबलेट मटेरियल एडहेरिंग टू द डाई वॉल। अगर डाइज की वॉल, डाई सरफेस के साथ आपके टैबलेट का पाउडर मटेरियल चिपक जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टिकिंग। ओके, और इसकी वजह से जो हमारा लोअर पंच है वो इजीली मूव नहीं कर पाता, बिकॉज ऊपर जो टैबलेट है वो क्या है, डाइज के साथ चिपक चुकी है। अब उसे बाहर निकालने में पंच, जो लोअर पंच है उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, more force is required so it cannot move freely। ओके, सो इसका कॉज क्या रहेगा, इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन, जब आपने लुब्रिकेंट जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो नहीं ऐड किया है। एंड सेकेंड, सरफेस रफनेस, जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। So उस केस में this problem may occur। Now you can see in picture also one of the tablet is there whose top surface is eroded out। Okay, so this is a case of sticking। So remember, picking, पिकिंग के केस में टैबलेट चिपक जाएगी पंचेस के साथ, स्टिकिंग के केस में टैबलेट चिपक जाएगी डाइज के साथ। सो नाउ थर्ड इज बाइंडिंग। सो ये डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग इजेक्शन, जब टैबलेट हमें डाई से बाहर निकालनी होती है। ड्यूरिंग द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, जब टैबलेट बन गई, टैबलेट को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो उस केस में क्या है, ये बाइंडिंग डिफेक्ट अकर्स ड्यूरिंग टैबलेट इजेक्शन, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। और जब टैबलेट अब बाहर नहीं निकल रही इजीली, सो देयर विल बी ग्रंटिंग नॉइज, एक डिफरेंट नॉइज प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, एंड दैट मीन्स देयर इज बाइंडिंग। ओके, और इसके एज ए रिजल्ट जो टैबलेट बन के आएगी उसके जो एजेस, जो उसके कॉर्नर्स होंगे वो रफ कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर से वो टैबलेट आपकी ब्रेक हो रखी होगी, वो स्मूथ सरफेस नहीं होगा। ओके, तो इसके भी रीजन क्या रहते हैं, पुअर लुब्रिकेशन, under dried granules and dye not clean properly। So this defect is called binding। नेक्स्ट इज कैपिंग। कैपिंग के केस में जब आपकी जो टैबलेट है उसका टॉप या बॉटम पार्ट रिमूव हो जाए, या तो वो ऊपर वाला पार्ट उसका रिमूव हो जाएगा या नीचे वाला पार्ट उसका रिमूव हो जाएगा। सो कैपिंग इज द रिमूवल of the top or the bottom of the compressed tablet from the main body of the tablet। As you can see in the picture, इस पिक्चर में एक टैबलेट बनी है जिसकी जो टॉप लेयर है वो उससे रिमूव हो गई। कैपिंग के केस में टॉप लेयर भी रिमूव हो सकती है, बॉटम लेयर भी रिमूव हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड कैपिंग। अब कॉज, कैपिंग होने की कॉज क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर पॉकेट्स, एयर इंट्रैप हो चुकी है आपके पाउडर्ड मटेरियल में, जिसकी वजह से कंप्रेशन अच्छे से नहीं हुआ, पार्टिकल्स अच्छे से बाइंड नहीं हुए।
इनएडुकेट बाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल्स, यस बाइंडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से टॉप लेयर रिमूव हो गई। एंड worn आउट डाइज एंड पंचेस, वंस अगेन अगर जो आप अपने डाइज और पंचेस यूज कर रहे हो अगर वो प्रॉपरली स्मूथ सरफेस के नहीं है, they are worn out or having rough surface, then this problem may occur. Next is lamination. Lamination is the separation of the tablet into two or more layers. अब कैपिंग के केस में हमने क्या पढ़ा, या तो टॉप लेयर रिमूव होगी या बॉटम लेयर रिमूव होगी। लैमिनेशन के केस में जो टैबलेट है वो आपकी लेयर्स की फॉर्म में ही ब्रेक हो जाएगी, वन मतलब ट्रांसवर्स लेयर्स, एक एक करके डिफरेंट लेयर्स में ब्रेक हो जाएगा। जरूरी नहीं है टॉप और बॉटम ही हो, पूरी की पूरी टैबलेट आपकी डिफरेंट लेयर्स में separate हो जाएगी। This is called lamination. So just see in the picture also, this tablet get separate into three layers. This is called lamination. Okay, and the reason once again same: air entrapment, inadequate binding of particles, and excessive lubricant. So this is called lamination. Now next is cracking. क्रैकिंग सिंपली एज द नेम इंडिकेट, सम टाइम क्या रहता है टैबलेट के अपर, टॉप या लोअर सरफेस पे हमें क्रैक्स दिख जाते हैं। टैबलेट जो हमारी प्रोड्यूस होके बन के बाहर आती है वो स्मूथ प्लेन सरफेस नहीं होता उसका, उस पे स्मॉल फाइन क्रैक्स हमें दिख जाते हैं। So this is called cracking. Okay, and generally it occurs on the upper and lower surface of the tablet, but kabhi kabhi on the side wall of the tablet also. So this is called cracking, and its cause is due to the rapid expansion of tablet when deep concave punches are used. When we use this type of punches, there are chances that cracking may occur. You and just see in the picture also there are fine cracks on over the tablet surface. Next is chipping, breaking of tablet edges while the tablet leaves the press or during handling or coating operation. So जब आपकी टैबलेट एजेस से, कॉर्नर से ब्रेक हो तो उसे हम लोग बोलते हैं चिपिंग। ये जनरली होता कब है, जब टैबलेट आपकी पंचिंग मशीन से बाहर आती है या ड्यूरिंग हैंडलिंग, हम अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे उसे, इट्स एजेस गेट ब्रेक डाउन, और ड्यूरिंग द कोटिंग ऑपरेशन। So this is called chipping, that breaking of tablet edges. So cause incorrect machine settings or poor tablet finish. Next is mottling. Mottling is the unequal distribution of color on a tablet. Sometimes some tablets are there which are colored. Okay, most of the tablets are white, colorless, but few of the tablets are there which are colored. So it means we have to add coloring agent, but जब वो coloring agent अच्छे से mix नहीं हुआ होता, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता, तो क्या होता है जो हमारी टैबलेट बन के आती है उस पे हमें स्पॉट्स दिखते हैं, लाइट और डार्क स्पॉट्स दिखते हैं, कहीं पे कलर डार्क होता है, कहीं पे वो कलर लाइट होता है। सो दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट is known as mottling. And the cause for mottling: drug color different from other components. हो सकता है जो ड्रग का कलर है वो कुछ और है, जो आप अदर एक्सीपिएंट्स मिक्स यूज कर रहे हो उनका कलर कुछ और है, तो उस केस में मॉटलिंग में आकर। एंड सेकेंड रीजन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, जो कलरिंग एजेंट आप लोग यूज कर रहे हो आपने उसे अच्छे से मिक्स नहीं किया, दैट्स व्हाई दिस डिफेक्ट में अकर। And the next one is double impression. Now double impression, जनरली पहले ही आपको ये समझना है कि ये डिफेक्ट होता किस केस में है। आपने टैबलेट्स देखी होगी जिसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की होती है, ताकि आपने उसे अगर ब्रेक करना हो इजीली आप उसे वहां से ब्रेक कर सकते हैं। वन लाइन इज देयर, यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इन दिस इमेज ऑल्सो, वन टैबलेट इज देयर हैविंग वन सेंट्रल लाइन ऑन इट, राइट। तो इन ऐसी टैबलेट्स बनाने के लिए जो हम पंचेस यूज करते हैं उनके ऊपर मोनोग्राम, या आपने देखा होगा ना कि सम टैबलेट्स आर देयर जिसके ऊपर कुछ अल्फाबेट्स भी लिखे रहते हैं। So that means those punches that have a monogram or other engraving, that means that is going to draw this line over the tablet.
तो ऐसे जो पंचेज हैं उस केस में क्या रहता है, समटाइम्स ये जो पंचेज हैं वो एक लाइन ड्रॉ करने की बजाय मूव करते करते एक एक्स्ट्रा लाइन आपकी टैबलेट पे ड्रॉ कर देते हैं, इनग्रेव कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डबल इम्प्रेशन। एक बार तो लाइन ड्रॉ करनी थी पर्टिकुलरली, बट आपकी जो मशीन है वो प्रॉपरली आपने सेट नहीं कर रखी, ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग क्या हो रहा है, एक लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ वो पंचेस आपकी जो टैबलेट है उस पे एक और एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सच डिफेक्ट इज नोन एज डबल इम्प्रेशन। So you can see in this picture also एक tablet having one center line, but in the second case you can see there are two cross lines. So this is a tablet defect known as double impression. So all these are visual defects जिसे आप लोग easily observe कर सकते हो, आप देख सकते हो कि टैबलेट के जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, टैबलेट पे जो कलर है वो इक्वल नहीं है, टैबलेट के जो कॉर्नर्स हैं वो ब्रेक हो रखे हैं, टैबलेट का टॉप सरफेस रिमूव है, टैबलेट की का बॉटम सरफेस रिमूव है, मींस ऑल दीज डिफेक्ट्स यू कैन सी easily. So these all are visual defects. So this is all about this topic, and I hope you all will understand all these tablet defects that we have discussed. And now one interesting pharma fact for all of you. The first tablet was manufactured in 1844 by using modern compression machine in England by William Brockton. So this is one fact related with the pharma. So this is all about this topic. Please do like and share this video if you learned something new.